एक ऐसा दरवाज़ा जो ना किसी ताले से बंद है और ना ही नट बोल्ट से, फिर भी उस दरवाजे को खोलना असंभव है। होटल का एक रूम जिसे कर दिया गया हमेशा के लिए सील। होटल के स्टाफ तक को उस रूम में जाने की अनुमति नहीं है। वहीं एक ऐसी कब्रगाह जहां 8000 सिपाहियों की मूर्तियां मिली और एक ऐसा दरवाज़ा जिसे वहां हुए हादसे के बाद हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। दोस्तों, हमारी दुनिया असंख्य रहस्यों से भरी पड़ी है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में लगे रहते हैं। वहीं दूसरी ओर समुद्र की गहराइयों में भी ढेरों रहस्य छिपे हुए हैं। लेकिन बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि समंदर और अंतरिक्ष को छोड़ दें तो हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं उसी चलती फिरती दुनिया में भी कई ऐसे रहस्य भी हैं जिसे आज तक पर्दा ना उठ सका। और तो और ज़्यादातर रहस्य जगहों को तो सरकार के आदेश के बाद सील भी कर दिया गया है। तो आइए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ ऐसे दरवाज़ों के बारे में जानते हैं जिनका नाता रहस्यों से जुड़ा हुआ है, जिन्हें किसी रहस्यमय कारणों के कारण नहीं खोला जाता। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखिएगा। द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा। दोस्तों, द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा काफ़ी फेमस स्ट्रक्चर है जिसे 4500 साल पहले बनाया गया था। बता दें कि स्ट्रक्चर में शेर का शरीर और इंसान का सिर है। आर्कोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग इसे तकरीबन 100 कर्मचारियों द्वारा 3 साल में पूरा किया गया था। इससे जुड़ा रहस्य ये है कि इसकी गहराई पर 2 रेक्टेंगुलर चैम्बर्स हैं और इन चैम्बर्स को सिस्मोग्राफ द्वारा खोजा गया था। बता दें कि चैम्बर्स खोजे जाने के बाद इसे खोला नहीं जा सका। काफ़ी कोशिशों के बाद और टेक्नोलॉजी की कमी के कारण चैम्बर्स ना खुलने के बाद सरकारी अधिकारियों ने आगे की रिसर्च को रोक दिया। और बता दें कि आज भी इन दोनों चैम्बर्स का रहस्य बरकरार है। दोस्तों, माना जाता है कि इन चैम्बर्स में इतिहास से जुड़ी कई बेशकीमती चीज़ें मौजूद हैं। वहीं कुछ सिद्धांतों का यह मानना है कि इन चैम्बर्स का दरवाज़ा उन डॉक्यूमेंट वाले हॉल में ले जाया गया जिसमें इजिप्शियंस ने अटलांटिस के लापता महाद्वीप के इतिहास को रिकॉर्ड करने में कामयाबी हासिल की थी। हालांकि चैम्बर्स के ना खुलने के कारण वो रहस्य फिलहाल रहस्य ही हैं। नंबर 2, ताजमहल का दरवाज़ा। दोस्तों, खतरनाक और रहस्यमय दरवाज़ों की सूची में ताजमहल का नाम वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन ये सच है कि ताजमहल के कुछ दरवाजे रहस्यमय कारणों से बंद है। गौरतलब है कि ताजमहल को 20 साल की लंबी अवधि में तैयार किया गया था। दोस्तों, इसमें कुल 1099 कमरे हैं, लेकिन इनमें से कई कमरे ऐसे हैं जिनमें रहस्य छुपे हुए हैं। इन दरवाज़ों को ना खोले जाने के पीछे एक थ्योरी ये है कि ताजमहल में मौजूद कमरे मार्बल के बने हुए हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के अत्यधिक संपर्क में ये कैल्शियम कार्बोनेट में बदल सकते हैं। जबकि ज़्यादातर लोगों का, खासकर सनातन धर्म से जुड़े लोगों का यह मानना है कि ताजमहल के पहले यहाँ पर एक शिव मंदिर था और बाद में शाहजहां द्वारा उस मंदिर के ऊपर ताजमहल का निर्माण कराया गया। इसके अलावा एक अन्य थ्योरी ये भी है कि ताजमहल में मौजूद इन्हीं कमरों में से एक मुमताज़ दफन है और इसीलिए ताजमहल के कुछ दरवाज़ों को नहीं खोला जा सकता। दोस्तों, कई आर्कोलॉजिस्ट के अनुसार इन दरवाज़ों पर पीछे कई सारे ऐतिहासिक दस्तावेज हो सकते हैं जो इतिहास को बदल कर रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये दरवाजे बंद हैं, इसलिए कुछ भी तय कर पाना फिलहाल कठिन है। कोई नहीं जानता कि इन दरवाज़ों के पीछे कौन सा रहस्य छुपा है। क्या वाकई ताजमहल एक शिव मंदिर है, या इनमें मुमताज़ दफन है, या फिर कुछ और, ये कहना काफ़ी मुश्किल है। दोस्तों, अब हम एक ऐसे होटल के कमरे के बारे में जानेंगे जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो कमरा भूतिया है और इसीलिए उसे हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे। कनाडा में बानफ स्प्रिंग्स। अलग अलग देशों में घूमने के शौकीन लोगों की सूची में कनाडा भी शामिल रहता है। लेकिन दोस्तों, कनाडा में एक ऐसा रॉयल होटल है जिसका एक कमरा भूतिया है। जी हाँ दोस्तों, सैम मैककॉली द बेल मैन, डांसिंग ब्राइड और रूम 873 जैसे कई भूतिया कहानियां इस होटल से जुड़ी हुई हैं। बता दें कि होटल का कमरा नंबर 873 पूरी तरह से हमेशा के लिए सील कर दिया गया है। यहाँ तक कि होटल स्टाफ को भी इस कमरे में जाने की इजाज़त नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस होटल की 8वीं मंजिल पर मौजूद है ये कमरा 873। इस कमरे के रहस्य के बारे में ये कहा जाता है कि एक बार यहाँ एक कपल अपनी बेटी के साथ इस कमरे में ठहरे थे और उसी रात वो आदमी पागल हो गया। उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। इसी दौरान उसने अपनी बेटी और पत्नी को भी जान से मार डाला। जी हाँ दोस्तों,
वो आदमी अपनी बेटी और पत्नी को मारकर खुद भी आत्महत्या कर चुका था, जिसके बाद होटल मैनेजमेंट के द्वारा उस कमरे को दोबारा रेनोवेट करवाया गया। लेकिन उसके बाद भी जो भी गेस्ट उस कमरे में ठहरे हैं, उन्हें वहाँ अजीब सी चीखें सुनाई पड़ने लगी और रहस्यमय चीज़ें दिखाई देने लगी। बता दें कि अक्सर घट रही ऐसी रहस्यमय घटनाओं के कारण होटल मैनेजमेंट के द्वारा उस कमरे को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। नंबर 4, क्वीन शी हुआंग की कब्र। दोस्तों, क्वीन शी हुआंग की कब्र बेहद ही रहस्यमय है। क्वीन शी हुआंग 300 ईस्वा पूर्व में चीन के शासक थे, जिनकी मौत के बाद इस कब्र का निर्माण कराया गया था। बता दें कि लगभग 2000 वर्षों तक इस कब्रगाह के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन साल 1974 के दौरान जब एक आदमी कुआं खोदने के लिए उस जगह पहुंचा, तो उसने खुदाई के दौरान एक ऐसा मंजर देखा जिसे देखकर वो हैरान रह गया। जी हाँ दोस्तों, उसने खुदाई में इस कब्रगाह को देखा, जिसके बाद चीन की आर्कोलॉजिकल टीम ने यहाँ पर रिसर्च करनी शुरू की। यहाँ हुए रिसर्च में चीनी सरकार के हाथ एक बेशकीमती खजाना भी लगा। कई सालों तक इस जगह के आसपास खुदाई जारी रही और कई सालों तक चल रही इस खुदाई में तकरीबन 8000 सिपाहियों की मूर्तियाँ आर्कोलॉजी टीम के हाथ लगी। दोस्तों, रिसर्च के दौरान ही आर्कोलॉजिकल टीम को पता चला कि चीन के सम्राट क्वीन शी हुआंग के शरीर को यहीं दफनाया गया था। लेकिन इस जानकारी के साथ यही पता चला कि क्वीन शी हुआंग के कब्र के पास मरकरी यानी कि पारा की नदियां हैं, और अगर ऐसे में गलती से भी उस जगह पर खुदाई हुई तो इससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। दोस्तों, इसी कारण से रिसर्च से जुड़े काम को रोक दिया गया और क्वीन शी हुआंग की कब्र को कभी नहीं खोला गया। नंबर 5, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का 7वां दरवाजा। दोस्तों, तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर सनातन धर्म के भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर के निर्माण के विषय में कहा जाता है कि इसे त्रावणकोर के राजाओं द्वारा बनाया गया था। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक होने के साथ ही सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है। हो सकता है कि आपने पहले इस मंदिर के बारे में सुना भी हो। बता दें कि साल 2011 में सरकारी आदेश पर इस मंदिर के 6 दरवाजों को खोला गया था, और आपको जानकर हैरानी होगी कि मंदिर के इन 6 दरवाजों को खोलने के बाद तकरीबन 1,32,000 करोड़ का खजाना भारत सरकार को प्राप्त हुआ। लेकिन जब बात मंदिर के 7वें दरवाजे को खोलने की आई तो इसको लेकर वहां काफी विवाद हुआ। जी हाँ दोस्तों, दरअसल धर्म ज्ञाताओं के अनुसार अगर 7वें दरवाजे को खोल दिया गया तो भारी विपदा आ सकती है, तबाही मच सकती है। अब ऐसा क्यों है, आइए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल मंदिर के 7वें दरवाजे को बोल्ट बी के नाम से भी जाना जाता है, और मंदिर का 7वां दरवाजा ना तो किसी ताले से बंद है और ना ही इस दरवाजे को किसी नट बोल्ट की सहायता से बंद किया गया है। दरवाजों के दोनों साइड सांप की आकृति बनी हुई है, और कहा जाता है कि मंदिर का यह 7वां दरवाजा शापित है, जिसे किसी दिव्य मंत्र के द्वारा ही बंद किया गया है। दरवाजे के खोलने के विषय में धर्म ज्ञाताओं का यह मानना है कि इस दरवाजे को गरुड़ मंत्र के उच्चारण के बाद ही खोला जा सकता है, और उसमें भी यदि मंत्र के उच्चारण में गलती हुई तो उस पुजारी की मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं की गई। दरअसल जब जब मंदिर के इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई तब तब कोई ना कोई अशुभ घटनाएं हुई हैं, और इसीलिए सरकार द्वारा भी इस मंदिर के 7वें दरवाजे को खोलने पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी गई है। दोस्तों, इस तरह से मंदिर के 7वें दरवाजे के पीछे क्या है, ये आज भी एक रहस्य है। तो दोस्तों, इस तरह आपने दुनिया के कुछ रहस्यमय दरवाजों के बारे में जाना। आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में कभी इन दरवाजों को खोला जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? हमें अपने जवाब कमेंट में अवश्य दें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।